हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में शुरू करेंगे हम कक्षा 7 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 7 शुभचिंतक के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पचड़े की बात सुनकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर होगा बच्चों, पचड़े की बात सुनकर लेखक को लगा कि वह किसी कत्ल के मामले में फंस गया है। प्रश्न ख है, राम बाबू ने चुनाव न लड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर होगा बच्चों, राम बाबू ने कहा कि चुनाव लड़ना बदमाशों का काम है, शरीफ आदमी को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए और इज्जत की रोटी खानी चाहिए। प्रश्न ग, अनमोल जीवन बिताने के बारे में राम बाबू का कथनी और करनी में क्या अंतर है? उत्तर है बच्चों, राम बाबू जहां सबके शुभ चिंतक बने फिरते थे, वहीं उनके हर काम में उनका निजी मतलब छुपा रहता था। प्रश्न घ, राजनीति के विषय में राम बाबू के क्या विचार थे? उत्तर होगा बच्चों, राम बाबू के मुताबिक राजनीति एक मुसीबत है जिसमें दिन भर भाग दौड़, लड़ना मिलना, एक दोस्त तो 10 दुश्मन और मिलती है तो बस गालियां और परिवार अलग परेशान। प्रश्न अंग, लेखक द्वारा फिर तो मैं जरूर लड़ूंगा सुनते ही राम बाबू क्यों रो पड़े? उत्तर है बच्चों, लेखक द्वारा यह बात सुनकर राम बाबू इसलिए रो पड़े क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि लेखक चुनाव लड़ेंगे तो उनका बेटा हार जाएगा और उनकी निजी परेशानियां दूर नहीं होंगी। प्रश्न च, राम बाबू के व्यक्तित्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है बच्चों, राम बाबू जहां दूसरों की चिंता करते थे, वहीं हर कार्य में उनका निजी स्वार्थ छुपा होता था। नैतिकता का ढिंढोरा पीटने वाले राम बाबू कहते कुछ थे, करते कुछ थे, मन में कुछ और होता था। उनके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो पाठ का जो अंश है ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक दुविधा में क्यों था? उत्तर है, लेखक दुविधा में इसलिए थे क्योंकि राम बाबू ने चाय मांगी फिर मना कर दिया, मगर उनके भाव बता रहे थे कि राम बाबू को चाय चाहिए थी। प्रश्न ख है, राम बाबू नम्र क्यों हो गए? उत्तर होगा बच्चों, चाय आगमन की चर्चा सुनकर राम बाबू नम्र हो गए और लेखक को समझाते हुए अपनी बात को दूसरी ओर ले गए। प्रश्न ग, लेखक को उनके विषय में गिरधारी के विचार क्यों बता रहे थे? उत्तर है बच्चों, लेखक को उनके विषय में गिरधारी के विचार इसलिए बता रहे थे क्योंकि राम बाबू चाहते थे कि लेखक चुनाव ना लड़े। प्रश्न घ है, जैसा गिरधारी वैसे तुम, कहने में राम बाबू का क्या मकसद था? उत्तर होगा बच्चों कि ऐसा कहकर राम बाबू बताना चाहते थे कि वह लेखक और अपने बेटे गिरधारी में कोई फर्क नहीं समझते हैं और चुनाव गिरधारी लड़े या लेखक, उनके लिए एक ही बात है। अगला सेक्शन है बच्चों चिंतन मनन का। तो चिंतन मनन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये चिंतन मनन के जो प्रश्न हैं इनके आंसर आप अपने विचार से भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न क है कि शुभ चिंतक बनना किस हद तक सही और किस हद तक गलत है? तो मैंने उत्तर लिखा है कि शुभ चिंतक बनना सही है जब आप दूसरों के लिए खुशियों की कामना करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना या नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत है। प्रश्न ख है, नौकरी जिंदगी के लिए अनिवार्य क्यों है? तो मैंने उत्तर लिखा है कि नौकरी
जिंदगी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सम्मान और व्यक्तिगत विकास का माध्यम है। यह हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्वतंत्रता देती है और सकारात्मकता की भावना प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है पाठ से आगे। तो इसका पहला प्रश्न है, राम बाबू जैसे लोगों में नैतिकता की दृष्टिकोण से किन बातों की कमी प्रतीत होती है? मैंने उत्तर लिखा है, समाज में बढ़ती आधुनिकता और विकास के कारण राम बाबू जैसे लोगों के नैतिकता में गिरावट आई है। उनमें स्वार्थ की भावना इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अपने निजी लाभ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का ढोंग करके अपना काम निकलवाना होता है। प्रश्न 2 है, आपके विचार में नैतिक मूल्य क्या है? मेरे विचार से नैतिक मूल्य उन गुणों को कहते हैं जो हमें अच्छा और सफल इंसान बनाते हैं, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, सदा सत्य बोलना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, सभी धर्मों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना आदि। जीवन में नैतिक मूल्य हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझाते हैं। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है पाठ 7 शुभचिंतक के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। अगर कहीं आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।